एक बार की बात है। एक घर में एक गरीब परिवार रहते थे। टूनी और भोलू दोनों बहुत गरीब थे। उन दोनों को खाना भी बहुत मुश्किल से मिल पाता था। एक रात ज़ोरदार बारिश होती है और दोनों अपना खाना खा रहे थे। देख रही हो टूनी, बाहर बारिश हो रही है। लगता है कि बारिश का मौसम आ गया। ओह भोलू, मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है। मन करता है कि 12 महीने बारिश का मौसम रहे। अगर ऐसा हो गया तो जंगल में बाढ़ आ सकती है और फिर हम सब कहाँ जाएंगे। अरे भोलू, तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। मैं तो मजाक कर रही थी। छोड़ो ये सब, खाना खाओ। तभी भोलू को पानी के टपकने की आवाज़ सुनाई देती है। टूनी, मुझे पानी के टपकने की आवाज़ सुनाई दे रही है। हाँ भोलू, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, जैसे पानी टपक रहा हो। तभी भोलू देखता है कि टूनी के पीछे छत से पानी टपक रहा होता है। अरे टूनी, अपने पीछे देखो, छत से पानी टपक रहा है। अरे नहीं, अब ये कौन सी मुसीबत है। हमें जल्दी वहाँ पर किसी चीज़ को रखना होगा। रुको, मैं वहाँ पर बाल्टी रखती हूँ। टूनी वहाँ पर एक बाल्टी रख देती है। हमारा घर काफ़ी पुराना हो गया है, शायद इसी वजह से पानी टपक रहा होगा। अब हम क्या करें। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम अपना घर ठीक करवा सकें। और बारिश का मौसम तो 3 महीने रहेगा। तभी एक और जगह से पानी टपकने लगता है। टूनी, उधर देखो, वहाँ से भी पानी टपक रहा है। पता नहीं ऊपर वाले हमारे साथ क्या कर रहे हैं। रात का वक्त है, हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं। टूनी, वहाँ पर अभी हम दोनों बाल्टी रखकर सो जाते हैं। सुबह हम दोनों कुछ न कुछ सोच लेंगे। शायद आप ठीक कह रहे हो। टूनी वहाँ पर भी बाल्टी रख देती है और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। और बाहर ज़ोरदार बारिश होती है और सभी पक्षी अपने अपने घर से बारिश को देख रहे होते हैं। मुझे बारिश का पानी बहुत अच्छा लगता है। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ टूनी के घर में एक और जगह से पानी टपकने लगता है और दोनों की नींद टूट जाती है। बोलू ये क्या, यहाँ से भी पानी टपक रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो रात भर में हमारा घर टूट जाएगा। अभी रात हो रही है टूनी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अभी। अभी सो जाते हैं, सुबह मैं ठीक कर दूँगा। मैं ऊपर वाली से दुआ करूँगी कि हमारे घर को कुछ ना हो। अब दोनों सो जाते हैं और अब बारिश रुक जाती है और अब सुबह हो जाता है। बोलो, मुझे रात भर नींद नहीं आई। अब आप ही बताइए हम क्या करें। आज रात का क्या होगा। मैं वही सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ। हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं हैं कि अपना घर ठीक करा सकें। जंगल के सभी पक्षियों के पास अच्छे अच्छे घर हैं, बस हमारे पास ही अच्छे घर नहीं हैं। ऊपर वाले ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया। प्लीज़ टूनी, तुम अभी ऐसी बातें मत करो। तभी वहाँ पर उन दोनों का दोस्त तोता आता है। अरे टूनी बहन, तोते भाई, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी सुबह सुबह। कुछ नहीं तोते भाई, बस कल रात को हमारे घर के छत से पानी टपक रहा था तो हम दोनों सो नहीं पाए रात भर। अभी हम दोनों यही सोच रहे थे कि आज रात कैसे काटेंगे। अगर आप चाहें तो मैं एक अच्छे मज़दूर को जानता हूँ जो आपका घर ठीक कर देगा। नहीं तोते भाई, हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप दोनों मेरे घर चलो, आप दोनों मेरे साथ रहो। नहीं तोते भाई, ये एक दिन का नहीं है। बारिश का मौसम 3 महीने रहेगा। हम खुद ही कुछ न कुछ सोच लेंगे। और वैसे भी तुम्हारे घर पर तो तुम्हारी बीवी और तुम्हारे 3 बच्चे हैं। नहीं तोते भाई, तुम्हारा शुक्रिया। अगर मैं आप दोनों की कोई और मदद कर सकता हूँ तो ज़रूर बताइएगा। नहीं तोते भाई, तुमने इतना पूछ लिया, इतना हमारे लिए काफ़ी है। तुम वाकई एक बहुत अच्छे दोस्त हो। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। आप दोनों अपना ख्याल रखना। तोता वहाँ से चला जाता है और टूनी और भोलू दोनों सोचने लगते हैं कि आज रात बारिश के पानी से कैसे बचें। भोलू, मेरे पास एक रास्ता है।
बारिश के पानी से बचने का। बताओ टूनी, कैसा रास्ता? कौवे भाई अकेले रहते हैं अपने घर में। हम दोनों उनके घर में जाकर रहते हैं जब तक बारिश का मौसम ना जाए। ये तुम सही कह रही हो, मगर मुझे नहीं लगता है कि वो हमारी मदद करेगा। एक बार बोल कर तो देखते हैं। दोनों काले कौवे के यहाँ आते हैं। अरे, आज कहाँ से चांद निकला है? तुम दोनों मेरे घर पर तो कभी नहीं आते हो, आज अचानक? नहीं कौवे भाई, ऐसा नहीं है। कौवे भाई, हमारे घर के छत से पानी टपक रहा है, तो हम दोनों क्या आपके घर पर रुक सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे तुम दोनों पसंद नहीं हो। जाओ, जाकर तुम दोनों अपना घर ठीक करो। कौवे भाई, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। कौवे भाई, मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी और खाना भी बना दूंगी। खाने का नाम सुनकर काला कौवा मान जाता है। खाना बनाओगी? अच्छा ठीक है, तुम दोनों रह सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कौवे भाई, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे चलो, कोई बात नहीं, बस टूनी तुम खाना अच्छा बनाना। ठीक है कौवे भाई। अब ऐसा ही होता है। दोनों काले कौवे के घर पर रहते हैं और बदले में टूनी उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तुम चाहे जैसी भी हो, मगर तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। मैंने एक मज़दूर से बात की है, उसने हमारे हालात को देखकर कहा कि वो हमारा घर फ्री में बना देगा। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, भला हो उस मजदूर का। मतलब तुम दोनों चले जाओगे? अब अगले दिन वो मज़दूर उन दोनों का घर ठीक कर देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको पैसे तो नहीं दे सकता हूँ, मगर आपको जब भी मेरी मदद चाहिए होगी मैं आ जाऊँगा। अब दोनों अपने घर आराम से खाना खाते हैं और बारिश का मज़ा लेते हैं। सच में भोलू, बारिश मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि कौवे भाई हमारे जाने से नाराज़ हो गए थे। तुम सही कह रहे हो, शायद वो चाहते थे कि मैं उनके लिए खाने बनाऊं। क्यों नहीं मैं कौवे भाई को अपने घर खाने पर बुलाऊं? हाँ, ये सही रहेगा। काला कौवा उन दोनों के यहाँ आता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया। कौवे भाई, आप मेरे यहाँ रोज़ खाने पर आ सकते हैं। जब हम दोनों मुसीबत में थे तब आप ही ने हमारी मदद की थी, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। सच में टोनी, जैसा मैंने सोचा था तुम दोनों वैसे बिल्कुल नहीं हो। तुम दोनों बहुत अच्छी हो। काले कौवे को अपनी करनी का फल मिल जाता है और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, अतः एक दिन वो हमारे भी काम आते हैं।